Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm again back in your service with the same lecture. In fact, it is the continuity of the series of preposition lectures on preposition. So it's going to be the second lecture on preposition. So look at this. It's going to be a lecture number 45 and lecture number 25 on grammar. So we have so far discussed preposition of place. Now I'm going to discuss preposition of time. Time. At, in, on, by, after, since, for, from, till, until and unless, etc. सबसे पहले हम बेटा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर एट और बाय की. हम दो वर्ड लेते थे, ये दो वर्ड्स ले लिए. फिर मैं यहाँ पर इन दोनों को लूँगा. ये आप एक एग्जाम्पल से दोनों समझेंगे. अगर ये देखें सिमिलर सेंटेंस है, मैं सिर्फ बाय लगा दिया, बाकी सेम सेंटेंस है. अब देखिए बेटा, एट और बाय को आपने समझना है. एट और बाय को अब मैं इसी सेंटेंस को, ये फर्स्ट सेंटेंस जो है, look at this beta. I shall reach home at 6:30 p.m. सेकेंड में लिखा है I shall reach home by 6:30 p.m. अब at बेटा यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है अगर आप गौर करते हैं, हमने एक फिक्स प्लेस के लिए इसको यूज किया था, हमने फिक्स प्लेस के लिए यूज किया था, एग्जैक्ट के लिए यूज किया था. तो यहां पर भी एग्जैक्ट टाइम को, ये एग्जैक्ट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं 6:30 मीन्स 6:30, नाइदर बिफोर नॉर लेट. ना मैं इससे एक मिनट पहले ना एक मिनट बाद. 6:30 मीन्स 6:30 में घर होगा. अगर मैं कहूंगा बाय 6:30, आई वोंट बी लेटर देन दैट. I can come at 6, maybe 5, maybe 6:15, maybe 6:25, maybe 6:29, but not later than that. यानी कि मैं at जब यूज करूंगा तो इसका मतलब है मैं एन वक्त की बात कर रहा हूं, मैं एक फिक्स टाइम की बात कर रहा हूं, ना उससे पहले ना बाद. जब मैं बाय यूज कर रहा हूं, मैं उसके बाद तो नहीं आऊंगा, उससे पहले हो सकता है, मुमकिन है कि मैं उससे पहले आ जाऊं. इसी तरह इनको अगर लें तो ये बाय के साथ अटैच होगा. ही कम्स टू कॉलेज इन टाइम. फिर दूसरा लिया, ही कम्स टू कॉलेज ऑन टाइम. अब इन टाइम का बेटा मतलब बिल्कुल जो बाय का है कि मैं अगर सपोज कॉलेज का टाइम है 6:30, तो मैं वहां पर अगर मैं इन टाइम हूं तो मैं 6 बजे तो आ सकता हूं, मैं 6:15 पे तो आ सकता हूं, 20 पे तो आ सकता हूं, 25 पे, 29 पे, और मे बी 6:30, बट नॉट लेटर देन दैट. उससे देर नहीं होगी, उससे पहले मैं हो सकता हूं. जब मैं ऑन टाइम की बात करूंगा तो 6:30 मीन्स 6:30, ना एक मिनट पहले ना एक मिनट बाद. इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट पे बेटा यहां पर नेक्स्ट वर्ड लेते हैं. एट का जो होता है ये फिक्स्ड टाइम्स के लिए होता है और मुख्तलफ जो दिन के फिक्स औकात होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम क्लॉक टाइम लेते हैं एट
एट 6 o'clock मैंने घड़ी का टाइम लिया, तो 6 कब बजते हैं? 6 बजे। मैं एग्जैक्ट टाइम के ऊपर आया कि मैं 6 बजे, मैं एग्जैक्ट एक टाइम पर आया। या दिन के कुछ हिस्से होते हैं, एक दिन के कुछ हिस्से होते हैं। आप पहले लें एट डे, एट नाइट। अब इनमें एट द सनराइज, एज द सनराइज, एट नून, एट नाइट, ये हो गया एट मिडनाइट। यानी कुछ स्पेसिफिक जो डे के हिस्से हैं आप उनके साथ एट यूज करेंगे। घड़ी का टाइम है एग्जैक्ट, तो आप एट लगाएंगे। अगर ये दिन के हिस्से है, अगर एक दिन के लिए कहते हैं मतलब दिन के टाइम, एट डे। रात है तो एट नाइट। अगर औकाते कार है दिनों रात के मुख्तलिफ जो उसके प्रोसेसेस हैं, जैसा कि सूरज का निकलना एट द सनराइज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एट डॉन, तलुए आफ्ताब के वक्त। एट नून, दोपहर के टाइम। एट मिडनाइट, एट मिडनाइट। अब यहां पर अगर मैं एग्जांपल लेता हूं इन की, तो इन बेटा अगर मैं इन लूंगा तो इसमें मेरे अगर दिन के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा इन दी मॉर्निंग, in the afternoon, in the evening। मैं इन स्पेसिफिक हिस्सों के लिए, मॉर्निंग के लिए, आफ्टरनून के लिए, इवनिंग के लिए मैं इन यूज करूंगा। मैं इन पर्टिकुलर जो औकाते कार है इनके लिए इन यूज करूंगा। अगर मेरे पास आ जाता है कि महीनों का आ जाता है, दिन आ जाता है, दिन के लिए नहीं, मैं महीनों के लिए, आगे मैं इसको चलाऊंगा इन जुलाई, इन 2020। मैं अगर महीने का नाम लेना है, मैंने ईयर मेंशन करना है, तो मैं इसके साथ इन यूज करूंगा। मैं अगर महीने का एक स्पेसिफिक टाइम है, एक स्पेसिफिक पीरियड है, तो मैं इसके साथ इन यूज करूंगा। देखें, मॉर्निंग के लिए, आफ्टरनून के लिए, इवनिंग के लिए, महीने के लिए, साल के लिए। हाँ, अगर मौसमों का 4 मौसम होते हैं, मैं इनके लिए कहूंगा इन समर, इन विंटर, इन स्प्रिंग, इन ऑटम, और इट मे बी कॉल एज इन फॉल। फॉल बेटा ऑटम को ही, पतझड़ का मौसम होता उसको ही बोलते हैं। अगर मैं सीजन्स की बात करूंगा तो मैं उसके साथ भी इन यूज करूंगा। अब बेटा यहां पर एक साथ ही आ जाता है कि ऑन का यूज एट के साथ। एक तो सरफेस के लिए हो गया ना, उससे हट के मैं अगर इसका यूज करता हूं तो मैं इस हिस्से को यूज करता हूं। अगर मैं डे के लिए यूज करूंगा, मैं कहूंगा ऑन मंडे, ऑन मंडे। मैं एक स्पेसिफिक डे की बात कर रहा हूं। अगर मैं स्पेसिफिक डे की बात कर रहा हूं, अच्छा मैंने अभी बताया है कि महीनों के लिए इन आता है। अगर महीने के साथ डेट भी दे दी जाए, सपोज हम कहते हैं ऑन 14 अगस्त। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ही हो, आप इसको ऑन 20th अगस्त। अब ये तो वो खास दिन नहीं है ना, कोई भी डेट आ गई। अगर महीने के साथ चाहे इस तरह लिखा जाए या इस तरह लिखा जाए, ऑन अगस्त 20, ऑन अगस्त 20, अगर इस तरह लिखा जाए, जिस तरह से भी आप उसको लिख रहे हैं, अगर साथ डेट आ गई, वैसे तो महीने के नाम के साथ आपको क्या बताया, इन बताना है, लेकिन अगर साथ को डेट आ गई तो फिर आप ऑन यूज करेंगे। अब ऐसा होता है त्योहारों के नाम,
एट ईद, एट क्रिसमस, एट ईस्टर, लेकिन अगर मैं इंडिपेंडेंस को लूंगा तो मैं लिखूंगा ऑन इंडिपेंडेंस डे। चूंकि इसके साथ डे आ गया है, तो फिर मैं ऑन करूंगा, मैं एट नहीं। स्पेशल ओकेशंस हैं तो एट ईद, एट क्रिसमस, एट ईस्टर, एट शब बारात, एट शब मिराज, कोई भी ऐसे हमारे रिलीजियस है को फेस्टिवल है, एट फेयर, एट विलेज फेयर, पिंड का मेला, एट विलेज फेयर, मैं स्पेसिफिक ओकेशंस के लिए एट यूज करूंगा। अब इसी के साथ जरा थोड़ा सा बेटा समझिएगा, अगर मैं इसके साथ डे लगा दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां इसके साथ डे लगा दूं, एट ईद डे, एट ईद डे, एट क्रिसमस डे, एट ईस्टर डे, तो फिर क्या होएगा, यह प्रेपोजिशन ऑन हो जाएगी, ऑन ईद डे हो जाएगा, ऑन क्रिसमस डे हो जाएगा, ऑन ईस्टर डे हो जाएगा। क्लियर बेटा? अब यहां देखें, अगर मैंने ओकेजन्स का जिक्र किया तो एट ईद, एट क्रिसमस, एट ईस्टर, अगर इंडिपेंडेंस डे है, ओकेजन तो है लेकिन चूंकि वर्ड डे आ गया तो ऑन, और अगर इनके साथ भी मैं डे को ऐड कर दिया, को नाउन दे दिया, तो फिर ये ऑन बन जाएगा, ये सारा इसके साथ ऑन आएगा। अब हमारे पास हमने अभी तक एट को कर लिया, इनको कर लिया, ऑन को कर लिया, बाय को किया। अब मैं आगे चलता हूं, इससे आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। इन टाइम, ऑन टाइम आपका, और एट एग्जैक्ट टाइम और बाय एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या मुराद है, यानी इन टाइम और ऑन टाइम का आपका कॉन्सेप्ट इट आउट टू बी क्लियर। सिंस बेटा, सिंस बेसिकली किसी, या मैं सिंस के ऊपर आता हूं। सिंस बेटा बड़े प्यार से समझिएगा, सिंस परफेक्ट टेंसेस के लिए, परफेक्ट प्रोग्रेसिव के लिए यूज होता है। परफेक्ट टेंसेस के लिए भी ज्यादातर वो है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट के लिए ज्यादातर, और ऑल परफेक्ट प्रोग्रेसिव के लिए ये एडवर्ब का भी रोल प्ले कर रहा होता है, कंजंक्शन का भी रोल प्ले करता है। ये तीन पर्पसेस है इसके, और प्रेपोजिशन, या हम एज ए प्रेपोजिशन इसको कर रहे हैं। तो सिंस बेटा किसी काम के आगाज को जाहिर करता है। सिंस जो है किसी काम के आगाज को जाहिर करता है, जब जो वक्त मुतय्यन पे शुरू हो रहा है, जो एक एग्जैक्ट टाइम पे शुरू हो रहा है, जो एक एग्जैक्ट टाइम पे शुरू हो रहा है। ये आम तौर पे मैंने कहा परफेक्ट टेंसेस, यानी जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेफरेंस दे, और ऑल जो है वो परफेक्ट प्रोग्रेसिव के लिए आता है। और जो फॉर होता है ये काम के आगाज को तो जाहिर करता है, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेटेड होता है, अंदाजा होता है, एग्जैक्ट नहीं होता, मुतय्यन टाइम नहीं होता। फॉर जो है वो मुतय्यन टाइम नहीं होता, और इसे तमाम टेंसेस के लिए यूज कर लिया जाता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, सिंपल में भी, कंटिन्यूस में भी, परफेक्ट में भी यूज किया जा सकता है। अब देखिए बेटा, सिंस जो है वो किसी काम के नुक्ता आगाज को ज़ाहिर करता है जो मुतय्यन टाइम है, और ये हमें खबर देता है कि ये काम अभी भी जारी है। अगर तो हम करेंगे प्रेजेंट में, तो ये काम इस वक्त शुरू हुआ और ये आगे हमें एक कॉन्सेप्ट देता है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अब भी हो रहा है। अगर पास में था तो वो था, तब शुरू हुआ, लेकिन माजी में उसके बाद ख़त्म नहीं हुआ, अभी हो रहा था। अगर वो फ्यूचर में चला जाएगा तो इस एग्जैक्ट टाइम से शुरू हुआ और लेकिन जारी और सारी होगा, ख़त्म नहीं होगा। अब इसको ऐसे कहे, देखें फ्रॉम और सिंस में डिफरेंस देखें। सिंस जो होता है ना बेटा, ये एक डेफिनेट टाइम में किसी काम के आगाज को जाहिर करता है।
फ्रॉम जो है, अब ये देखिए, और ये साथ क्या रिवील करता है कि काम जारी है, खत्म नहीं हुआ। फ्रॉम भी एक काम के नुक्ता आगाज को ही जाहिर करता है, ये भी नुक्ता आगाज को ही जाहिर करता है, लेकिन ये उसका इख्तिताम बताता है, ये उसका इख्तिताम बताता है। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से लेके शाम तक। फ्रॉम 5:30 टिल 9:30। अब ये देखें, एक काम के नुक्ता आगाज को ज़ाहिर करता है और साथ ही साथ उसका इख्तिताम भी बताता है। ये बिल्कुल नहीं रिवील करता कि काम यहां पर ख़त्म हो रहा है, ये बिल्कुल रिवील नहीं करता कि काम ख़त्म हो रहा है। सिंस जो है फ्रॉम काम के इख्तिताम को भी ज़ाहिर करता है। अब यहाँ पे देखे बेटा, हमने एट को भी डिस्कस कर लिया, इनको भी कर लिया, ऑन को भी टाइम में, ये याद रखे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में, बाय को भी कर लिया, सिंस को भी कर लिया, फ्रॉम को भी कर लिया। फॉर नॉन अप्रॉक्सीमेटेड टाइम के लिए होता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स पे हम आगे जाते हैं। मैंने अभी आपको समझाया कि सिंस जो है वो कंफर्म टाइम को जाहिर कर रहा होता है, और फ्रॉम जो होता है इनफैक्ट वो एक ऐसे वक्त को जाहिर कर, किसी भी ज़माने से उसका ताल्लुक हो सकता है और वो किसी भी सूरत में आ सकता है। लेकिन इनमें फ़र्क ये है, दोनों में फ़र्क ये है, ये कतई तौर पर मुकर्रर शुदा तारीख या दिन या वक्त के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। दोनों ही मुकर्रर शुदा तारीख, दिन या वक्त के साथ। और सिंस इस बात की तरफ इशारा करता है कि काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, जबकि फ्रॉम काम ख़त्म करके ही ठहरेगा। अगर हम फॉर की बात करें तो फॉर बेटा ये एक गैर मुतय्यन टाइम के लिए होता है, 2 दिन से। अब कौन से 2 दिन बेटा? 4 घंटों से। हमें नहीं पता 4 घंटे कहाँ शुरू हुए और कब किस जगह से, यानी कि वो 4 से 8 की बात कर रहा है। पिछले 4 घंटे हैं, मैं पिछले 4 घंटों से काम कर रहा हूँ, मैं 6 दिनों से। वो 6 दिन कौन से हैं, वो 10 साल कौन से हैं, वो कई साल कौन से हैं। तो ये एग्जैक्टनेस नहीं बता रहा होता, ये एग्जैक्टनेस नहीं बता रहा होता। तो सपोज मैं उससे कहता हूँ आई डिडंट टेक रेस्ट फॉर 2 days, आई डिडंट टेक प्रॉपर रेस्ट फॉर 7 days। अब वो 7 दिन कौन से है बेटा? आई डिडंट टेक प्रॉपर रेस्ट फॉर 7 days। वो कौन से 7 days है? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 hours। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। वो कौन से 2 घंटे हैं बेटा? 7 से 9, 8 से 10, 10 से 11, 12, कौन से 2 घंटे? हमें नहीं पता। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मैनी ईयर्स। अब वो मैनी ईयर्स कितने हैं? ये तो इंडेफिनेट में चले गए। तो बेटा ये किसी भी ज़माने के अंदर ऐसा है, ये इस्तेमाल तब किया जाता है जो ज़माना गुज़र गया हो, जो ज़माना गुज़र रहा है, और जो ज़माना मुस्तक़बिल में गुज़रेगा, लेकिन ये गैर मुतय्यन टाइम को ज़ाहिर करता है। सिंस डेफिनेटली ये भी जो ज़माना गुज़र रहा है, जो गुज़र रहा था, जो गुज़रेगा, लेकिन ये मुतय्यन टाइम को ज़ाहिर करता है। हम जब मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर परफेक्ट प्रोग्रेसिव पे दिया है, उसमें आपने डिटेल में मैंने बताया कि सिंस और फॉर किस जगह यूज़ करते हैं। आप उससे असिस्टेंस ज़रूर दीजिएगा, मैंने काफ़ी सारी उसके अंदर एग्जांपल्स दी हुई है। अगर एग्जैक्ट डे है, घड़ी का टाइम एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट डे है, एग्जैक्ट मंथ है, एग्जैक्ट ईयर है, चाहे वो BC में है, वो AD में है, किसी भी सूरत है, तो उसके साथ आप सिंस लगाते हैं। तो नवंबर फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन ऑफ ड्यूटी सिंस मार्च। वी ऑल have been off duty since March।
एग्जैक्ट हो गया बेटा, एग्जैक्ट हो गया ना. वी ऑल आर सिटिंग एट आवर होम्स. In fact not. We have all been sitting at our homes due to coronavirus pandemic since March. Exact बता दिया. अगर मैं कहूँ अब 4 महीने तकरीबन हो गए, we all have been sitting at our homes or staying at our homes for 4 months या for the last 4 months. अब यहाँ पर मेंशन नहीं हो सकेगा वो 4 महीने कहाँ से शुरू, कहाँ से हुए और ख़त्म कहाँ से हुए. तो ये नॉन अप्रॉक्सीमेटेड टाइम को ज़ाहिर करता है. अच्छा, टिल या अनटिल बेटा, ये भी किसी मुकर्रर शुदा तारीख या वक्त को ज़ाहिर करता है, मगर इसके साथ ऐसी सूरत में टिल या अनटिल लगता है. अब ये देखें, फ्रॉम के साथ हमने टिल लगाया. ये एग्जाम्पल आपको ये समझा देंगे टिल का यूज़. देखिए, फ्रॉम this office remains open from morning till evening. He is at his office from 5:30 till 9:30. अब ये एक खास हद को, एग्जैक्ट हद को बता रहा होता है, एक एग्जैक्ट हद को बता रहा होता है. अब यहाँ पर बेटा टिल है या अनटिल है, वो एक खास कंडीशन को बता रहा होता है. एक अगर अनटिल को लेते हैं तो बेटा एक तो वो पॉइंट ऑफ अनटिल, ये जब तक के नहीं, ये बेसिकली अब हम इसको प्रेपोजिशन के तौर पे लेंगे तो बेटा ये देखें, अनटिल होता है कि जब तक कोई चीज हो नहीं जाती. अनटिल जो है वो जो इशारा करता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, टाइम की तरफ इशारा करता है. अनटिल कि जब तक आप नहीं आते मैं यहां से नहीं जाऊंगा, जब तक आप यहां नहीं आते मैं यहां से नहीं जाऊंगा. I shall not go from here until you come. Until you come. अब ये क्या बता दिया कि जिस वक्त तक तुम नहीं आते, जिस वक्त तक तुम नहीं आते. ये मुकर्रर शुदा कोई कहने और सुनने वाले के जहन में मौजूद है, उसने एक ख़ास शर्त दे दी, एक मुकर्रर शर्त दे दी कि तुम्हारे आने पे मैंने जाना है. तो ये अनटिल का यूज़ है. यहाँ पर देखे बेटा, ये टिल का भी हो गया, हमने यहाँ पे टिल को भी डिस्कस कर लिया, अनटिल को भी कर लिया. अनलेस भी ऑलमोस्ट, अनलेस अनटिल होता है ये बेटा, ये पॉइंट ऑफ टाइम को ज़ाहिर करता है, और अनलेस ये पॉइंट ऑफ एक्शन को ज़ाहिर करता है. यानी जब शर्त वक्त हो तो अनटिल लगाते हैं, और जब शर्त काम हो, जब शर्त कोई काम हो तो हम अनलेस लगाते हैं. अच्छा, एक बेटा यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा एग्जाम्पल ड्यूरिंग की भी. ये इसे मैं बेटा ऐड कर लीजिएगा, ड्यूरिंग. ये इसे आप इस कैटेगरी में फ्रेज प्रेपोजिशन में ना लाइएगा, ये किसी वर्ब के साथ नहीं बनाया. ड्यूरिंग, ड्यूरिंग बेटा हम उस वक्त की निशानदेही कर रहा होता है जो गुजर रहा है, जो गुजर रहा हो. ये उस वक्त की निशानदेही करता है जो गुजर रहा हो, ये उस वक्त की निशान जो गुजर रहा हो. अब ऐसे होता है
He disturbs me during the lecture. ये काम हो रहा है ना, अभी चल रहा है काम, मुझे ड्यूरिंग लेक्चर डिस्टर्ब करता है. He always uses some ironic words while I'm eating. मे भी हो सकता है वो बहुत ज़्यादा खाता हो तो वो कहता हो हर दफ़ा इस आज को इतना ना खाया करो, या और बस भी कर दो. तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ईटिंग समथिंग व्हेन यू आर एंजॉइंग और रेलिशिंग फ्रॉम दैट, सो इफ एनीबॉडी डिस्टर्ब्स यू ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, इट लुक्स वेरी ऑड, वेरी ऑड. तो ये वैसे भी बुरा लगता है, लेकिन वो अमल जो गुजर रहा है ड्यूरिंग, उसके लिए यूज होता है. तो बेटा ये हो गया इसका. अब प्रेपोजिशन ऑफ मैनर, अब ये एज कंपेयर टू दैट ये स्मॉलर इसका यूज है, लेकिन पिथी है, बड़ा पुरमगज किस्म का है. बाय, ऑन, इन, एट, इनटू, आउट ऑफ, ये हम कब यूज करते हैं. देखिए बेटा, बाय जो भी यूज किया जाता है, ये प्रेपोजिशन ऑफ मैनर हम करने जा रहे हैं आगे. जरिया, मैनर, अंदाज. अंदाज जब बेटा हम कोई कन्वेंस यूज करते हैं, जब हम कोई कन्वेंस यूज करते हैं, लाइक बाय एयर, बाय सी, समंदर को यानी शिप को बाय सी बोलते हैं. बाय बोट भी, बाय शिप भी कह लेंगे, बाय सी भी होता है. बाय एयर, हाँ सवाल एक आता है क्या सर बाय एयरप्लेन नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका ये होता है कि बाय एयर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. बाय एयरप्लेन या बाय एरोप्लेन भी लिख सकते हैं. अगर आप कश्ती के ज़रिए जा रहे हैं तो बाय सी कहेंगे आप, तो या बाय शिप कहेंगे या बाय बोट कहेंगे. इसी तरह बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, बाय मोटर बाइक. आप इन व्हीकल्स के लिए जो इनफैक्ट कोई इंजन रखती है, उनके लिए आप बाय यूज करते हैं. और क्लियर कीजिएगा बेटा, बाय दोबारा से बता दूं, बाय एयर, बाय सी, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय मोटर बाइक. अच्छा, अगर ऑन लगाना है, ट्रैवल मोड ऑफ ट्रैवल है, ये मैंने मोड ऑफ ट्रैवल बताया, ट्रांसपोर्टेशन है. अगर मोड ऑफ ट्रैवल में हम जाते हैं तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वी ट्रैवल ऑन हॉर्सबैक, वी ट्रैवल ऑन हॉर्सबैक. अब उसको घोड़े को इंजन नहीं लगा होता. वी ट्रैवल ऑन कैमल बैक, कैमल की सवारी की. वी ट्रैवल ऑन एस बैक, गधे की सवारी कर ली, हम उस पर बैठ के गए. वी ट्रैवल ऑन फुट, बाय फुट नहीं होता बेटा, ऑन फुट, पैदल चलना. एंड वी ट्रैवल ऑन बाइसिकल, दैट्स अ मोस्ट सुटेबल वन. अच्छा, बाइसिकल के साथ बाय भी आता है, ऑन भी आता है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट है ऑन बाइसिकल, चूंकि आप खुद एक्शन में हैं, आप चला रहे हैं, आप इन एक्सरसाइज मोड में हैं, इनफैक्ट आपकी बॉडी मूव कर रही है, कोई इंजन नहीं उसको ड्राइव कर रहा, इसलिए ऑन बाइसिकल जो है वो ज़्यादा बेहतर इसके लिए इस्तेमाल है. अब बेटा यहाँ पर इनके लिए हम यूज़ करते हैं किसी बड़े टाउन के लिए. अभी मैंने बताया था किसी बड़ी जगह के लिए, किसी मुल्क के लिए या किसी बड़े शहर के लिए. तो इनफैक्ट ये तो हो गया इस सेंस में, जब हमारी कहीं अराइवल होती है, हम कहीं जाते हैं, सपोज हम कहीं जाते हैं, या जब हम जहाँ जाएंगे तो वहाँ पर जब वहाँ जाएंगे तो वो उधर हमारी अराइवल होगी, इधर से डिपार्चर करके उधर से हमारी अराइवल होगी. तो फिर आपने बड़े या छोटे का फ़र्क नहीं रखना, फिर आपने कहना है वी अराइव in the village, we arrive in the town, we arrive in the city, we arrive in the country, like. फिर आप जब अराइवल के लिए आप यूज़ करते हैं तो फिर आप इनका यूज़ करते हैं. हाँ, अगर कोई ख़ास आपकी डेस्टिनेशन है, बगैर डेस्टिनेशन कहना कि वी अराइव इन अ टाउन, वी अराइव इन अ सिटी, वी अराइव इन अ कंट्री,